हमारे बीच हैं श्री उदय नारायण चौधरी, जो बिहार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और आरजेडी के गद्दावर नेता भी रहे हैं। इनसे कुछ राय लेंगे हमारे बिहार के सियासत पे। सर, जैसा ये बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में जो 6 विधायक जेडीयू के बीजेपी में चले गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और भारतीय जनता पार्टी का ये रणनीति है कि किसी तरह से जदयू को निगल जाओ। तो निगलने के क्रम में ही जनता दल यू के 6 विधायकों को तोड़ करके अपने पार्टी में लेके चली गई है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि उनके कद को छोटा करने के लिए उनको मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनका चल कहां रहा है। अभी उनके विधायकों को तोड़े हैं और उनकी निगाह, भारतीय जनता पार्टी की निगाह तो बिहार के जदयू के विधायकों पर भी है, एक एक करके अलग से। अवसर मिलते के साथ इसको भी तोड़ने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। समय है, संभल जाएं, नहीं तो इसका खामियाजा और नुकसान तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भुगतना ही पड़ेगा। जो समय और परिस्थिति आ रही है, केवल अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, बिहार में भी उसका शुरू होने वाला है। और अभी तो पिछले चुनाव में देखा ही एनडीए में क्या क्या हुआ। तो जो कुछ भी एनडीए में घटनाएं घटी है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू के खिलाफ ही थी। सारी योजना गए थे छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल को, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। जी सर, ये बताएं सर, अभी 1 महीने हो गए हैं इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा? इंसान के हृदय से, शरीर से हार्ट को निकाल लिया जाए तो वो जिंदा रहेगा क्या? ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू से और बिहार के मंत्रिमंडल से उसके हार्ट को निकाल लेने की कोशिश किया है। उदाहरण के लिए, मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ, बिहार मंत्रिमंडल का जेडीयू और भाजपा के साथ, सबसे पहले बहुत प्रयास करते रह गए माननीय मुख्यमंत्री कि जेडीयू को मिल जाए स्पीकर का पद। स्पीकर का पद उनको नहीं मिला। दूसरा, अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, इसलिए कि संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है शायद दिन से कि आप होम और कार्मिक, गृह और कार्मिक भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने चुनाव में वादा किया था कि मैं आपके नेतृत्व में सरकार बनाऊंगा, आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया है, ये वो कहती है। अब सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना है कि क्या करना है। और मंत्रिमंडल का विस्तार तो तब तक नहीं होगा ना, खरमास के नाम में कितना दिन तक ये बहाना करेंगे जी। एक एक मंत्री के ऊपर कई कई विभाग हैं, परेशानी लोगों के साथ है, सरकार चल नहीं रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, लूट अपहरण डकैती का भरमार है। अब तो हद तो तब पार कर गई, मंत्रिमंडल में शामिल दल भाजपा, उसका अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सरकार उन्हीं का, और बिहार में लॉ ऑर्डर नहीं कहते हैं जी। हेल्थ उनके पास है, हेल्थ नाम और कोई हेल्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है बिहार में। यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन इनडायरेक्टली ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम कराने का एक
तरीका भी है। इसलिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ जी। अच्छा होगा कि समय रहते नीतीश कुमार जी जेडीयू का समर्थन सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को कर दें जी। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के रास्ता को साफ करें। तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार में स्वीकार करें, सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव को कहें और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की राजनीति में जाएं, विपक्ष की राजनीति में जाएं और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब लोग आग्रह उनसे करते हैं कि समय रहते उनमें सफल दृष्टि भी रखते हैं। जी। प्रधानमंत्री के पद की बड़ा दिल दिखाइए, प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़िए। आप अब कहाँ इतना दिन आप मुख्यमंत्री रह लिए, अब कितना दिन मुख्यमंत्री रहिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी? तेजस्वी यादव नौजवान लड़का को मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार का बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में दीजिए और आप दिल्ली की राजनीति कीजिए। हम यही आपसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। जी सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि मिड टर्म पोल हो सकता है। किस आधार पे तेजस्वी यादव ने ये बात कही है? भाई मिड टर्म पोल तो कभी भी हो सकती है बिहार में, ठीक ही कहा है तेजस्वी यादव ने। और जो परिस्थिति है बिहार की और देश की, वो कभी भी मिड टर्म पोल हो सकती है। ये अब दूसरी बात है कि अब तो हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं भाजपा ने रहने दिया है। अब डेमोक्रेसी है कहाँ? संसद चल ही नहीं रही है, शीतकालीन सत्र बुलाया ही नहीं गया। इतने दिनों से किसान रोड पर हैं, उनसे कहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत है? अंबानी जी को पोता हुआ तो उसके पोता को आशीर्वाद देने के लिए जाने का फुर्सत माननीय मुख्यमंत्री जी को है, उसको दे देते हैं आशीर्वाद देने के लिए, चले जाते हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए बिहार देश के किसान जो रोड पर 2 डिग्री 3 डिग्री के टेम्परेचर में है बैठा हुआ, उससे मिलने का इनको फुर्सत कहाँ है? बात करने की फुर्सत कहाँ है? ये तो उनके साथ मिले हुए हैं और मिल करके ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को भी बेच रहे हैं और अब नीतीश कुमार जी के कद को भी, चूंकि नीतीश कुमार जी ने उनके सामने से प्लेट छीनने का काम किया था खाने का, तो अब नीतीश कुमार जी के राजनीतिक कद को मिट्टी के नज़दीक ले जाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे बचने का एक उपाय है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में माने और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली